मैं सबसे पहले डॉक्टर राकेश रंजन जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि राजद की बात हो रही है और महागठबंधन जो बनाया था, वो महागठबंधन में अभी तक बहुत सारे जो गठ हैं वो दिख रहे हैं, मतलब कि गांठें पड़ी हुई नजर आ रही है। उसके अलावा जिस तरीके का कांग्रेस से सहयोग मिलता था या मिलना चाहिए था, ऐसा नजर नहीं आ रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आरजेडी नहीं चाहती कि कांग्रेस बहुत ज्यादा सामने है, मतलब फ्रंट पर आकर खेले। क्या लगता है आपको डॉक्टर राकेश जी, आखिर गठबंधन की गांठें कब तक खुलेगी? अब तो दिन ही कितने रह गए। जी सर, नमस्कार। और आपको भी, आपके सारे पैनलिस्ट जो बैठे हुए हमारे साथी, उनको, आपके व्यूअर्स को और सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। हाँ, ये चुनाव है बिहार का, अ, असाधारण चुनाव है। इस बार जो लोगों ने, पूरा बिहार की जनता ने मन बनाया है सत्ता को फाड़ फेंकने के लेकर, उसके चलते बहुत सारी चीजें, अफवाहें फैलाई जा रही है। हम्म। एनडीए डरा हुआ है कि किसी न किसी प्रकार से कुछ भी मिस करके इस चुनाव को जीतने की कोशिश करें। लेकिन अब बताइए ना, एक महागठबंधन जो सब कुछ अपना तय कर चुका है, सीएम फेस भी दे दिया, डिप्टी सीएम तक फेस डिक्लेयर कर दिया, और ये गठबंधन जो तय ही नहीं है कि आखिर सीएम भी कौन बनेगा, आपस में सारे लोग लड़ रहे हैं। शेरो शायरी का पूरा दौर चल रहा है, जिसमें आपने देखा ही होगा, जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, और कदम कदम पे लड़ना सीखो। हम्म, आपने ये भी देखा होगा कि कैसे एक माझी जी भी का शेर आपने देखा होगा ना, कि हो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी अगर बाधा दो तो दे दो सिर्फ 15 ग्राम। और तमाम सारी चीजों को लेकर के कभी मुख्यमंत्री पे कुछ और बोला जा रहा है, कभी कुछ और बोला जा रहा है, कभी चिराग जी को अपना मुख्यमंत्री बनने का जो है अंदर से वो जाग उठ रहा है। तो आप एक दूसरे पे जो आरोप लगाते हैं, हमारा महागठबंधन एकदम इंटैक्ट है। आप चाहे जो भी है, मीडिया मीडिया हो, चाहे आप किसकी बातें कर रहे हो, सुनी सुनाई बातें, चाहे जो भी एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, वैसा कुछ भी नहीं। हमारा महागठबंधन में आपने देखा, किसी ने कभी कोई किसी के खिलाफ गया, कुछ बोला, ऐसा का हमारा इसलिए एक गठबंधन इंटैक्ट है कि हम लोग संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं, सामाजिक न्याय वाले लोग हैं। सबको बैठाकर एक टेबल पे बैठ के आपसी बातें करके सहमति बना के अपने काम कर रहे हैं, और बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। ये जिसको भी लग रहा है कि कुछ भी नैरेटिव फैला करके, कुछ भी करके अच्छा और अच्छा, लोगों में डॉक्टर ये राकेश जी, कंफ्यूजन पैदा नैरेटिव करना। तो खैर भाई चुनाव है, नैरेटिव तो फैलेंगे ही, वो तो आपको जवाब देना है। लेकिन आपने कहा एक ही टेबल पर बैठकर बात करते हैं, एक ही टेबल पर बैठकर सारी चीज़ें होती हैं, सब तय हो गया है। लेकिन आज भी अगर आप बिहार के अंदर ही बात करें, आज भी आप ही के यहाँ सबसे ज़्यादा पेंच उलझते नजर आ रहे हैं। वहां तो इच्छाएं हैं, चलिए इच्छाएं क्यों ना हो, चिराग जी की इच्छा है, हो सकती है सभी की, आपकी भी इच्छा होती है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, सबकी इच्छा हो सकती है। इच्छाओं का क्या है, इच्छाओं पर तो कोई कंट्रोल कर नहीं सकता। और बिहार का मुख्यमंत्री बनने की अगर किसी ने इच्छा रखी भी है तो अच्छा है, अब वो तो समय बताएगा कि बनेगा कौन। लेकिन जो गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, जिस टेबल पर बैठने की बात कर रहे हैं, वो जो टेबल है वो नजर नहीं आई। आप देखिए, ये आप ही के सामने चुनौती बड़ी है। ये इसलिए भी बात कर रहा हूं कि राजद जो है वहां विपक्ष का सबसे बड़ा दल है। एकदम, और मेरी जिम्मेदारी है, और महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। हम्म। महागठबंधन में आरजेडी और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी उस गठबंधन के सीएम उम्मीदवार हैं। तो हम्म। उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, और वो जिम्मेदारी बखूबी हम लोगों ने निभाया है। लेकिन जो लोग एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस तक अभी तक नहीं कर पाए, हम्म। वो किसी और पे आरोप लगा रहे थे, तो बहुत खतरनाक स्थिति है ना। कि हम्म।
आपका घर खुद नहीं संभल रहा है, आप किसी और घर में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इस मुद्दे की बातें हो, मुद्दों की राजनीति हो, और आप जो है यहाँ करके जो अच्छा मुसलमान कर अच्छा रहे हैं। राकेश जी, तो साथ बात में यह है कि ज्वाइंट आखिर ये आपके यहाँ डरे होगी? क्यों है इतना लोग? मैं कह रहा हूँ राकेश जी, फिर इसका जवाब लूंगा मैं।